एंड फिटनेस इज द की टू सक्सेस। कि नहीं तो अगर आप इतने ट्रैवल करते, आपका बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप फ्रेश है और आपके टाइम भी आप निकाल लेते आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो अभी ये मत सोचिएगा कि होटल मैनेजमेंट में आ गए तो सिर्फ लाइफ वो F&B प्रोडक्शन हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस में आपका लिमिटेड है। आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ने के लिए आपको जो चाहिए डेडिकेशन, प्लानिंग एंड अ फिटनेस स्ट्रैटेजी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सर आप बोलिए कि ये जो प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स की कोई अपकमिंग प्रॉपर्टीज जो आने वाला है, प्री ओपनिंग कुछ है? अभी तो काफ़ी वी आर कमिंग अप इन गैंगटॉक ईस्ट में, तो गैंगटॉक में वी आर ऑलरेडी साइंड, opening in the month of October, November, and in north also we are coming with 3-4 places. Even in west, गुजरात में तो हमारी काफ़ी सारी होटल आ रही है। गुजरात में the 20+ hotels are there in the गुजरात, और अभी साउथ में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। साउथ में कोई भी प्रॉपर्टी आया है? अभी तो हमारा खुद का बैंगलोर एंड चेन्नई है। we are coming up. Okay, very good. तो होटल मैनेजमेंट में जब आपने ज्वाइन किया तो आपके घर से कोई आया कि सपोर्ट कि हाँ करो या ना करो? क्योंकि अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी भी होटल मैनेजमेंट को उतना वैल्यू नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने चूज किया था, हमने देखा। मेरे फादर के एक फ्रेंड्स का भी ही सन वाज डूइंग होटल मैनेजमेंट, ही हैज डन वेरी वेल, ही वाज देयर इन ताज दैट टाइम ऑफ पीरियड। तो आई एम श्योर, जो कि देखो इंडस्ट्री कोई भी ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट आप कैसा है। सारे इंडस्ट्री में प्लस माइनस आई है, बट मैं बताऊंगा जो होटल इंडस्ट्री ऐसा है जो स्टिल द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, स्टिल द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। आफ्टर कोविड तो लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। तो ये तो इंडस्ट्री ऐसा है जो आई थिंक सो 100% प्लेसमेंट है, स्टिल 100% प्लेसमेंट्स आर देयर। इवन इंटरनेशनल एक्सपोजर also there. Definitely, because international exposure is the most the attractive part from the students' view. Correct. Because this is the one of the industry at very young age you can go abroad. Yes. After in IT. Yeah, youngsters has a मतलब demand to go out and earn money in initial days. Yes. True. तो आपके घर से कोई नेगेटिव कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। Okay sir. फ्री टू डू। तो होटल मैनेजमेंट ये आपका ही चॉइस था? किसी ने आपको मोटिवेट किया था? हमारा ही चॉइस था। हमने देखा, हमारा एक फ्रेंड्स का एल्डर ब्रदर हैज डन एंड आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। योर लाइफ विल बी समथिंग डिफरेंट इफ यू विल सी इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड। इफ यू आर देयर इनसाइड, यू कैन नॉट लाइव इफ यू आर डूइंग एनी अदर जॉब्स। इफ यू आर देयर इनसाइड द जॉब्स, वी ऑलवेज टेल द पीपल इट इज योर पेड हॉलीडेज है। इफ समबडी इज देयर ऑन द leisure destinations like Goa and all, working general manager is Goa, so it will be that's something different. It is a paid holidays. Goa, when you are going to the Goa, you are paying for it. Right, sir. The person who is there working in a 5-star hotel and heading the hotel or heading the department, it is the leisure for them. So we call it is a paid holidays for you here. True. So you will not get anywhere else. अगर आपको चॉइस दिया जाए कि होटल अगर आप कुछ दूसरे प्रोफेशन चूज कर पाते पहले हॉस्पिटैलिटी को छोड़ के, ऐसा कुछ प्रोफेशन है? ऐसा प्रोफेशन हमने इंजीनियरिंग के लिए सोचा था, जो इंजीनियरिंग लाइन वी विल गो, बट वी सी जो कि ऐसा कुछ नहीं। आफ्टर दैट अभी तो मेरे को आई डजंट लाइक ऑल्सो। स्टार्टिंग में था जो 5-6 मंथ आई वाज थिंकिंग जो कि ठीक है इंजीनियरिंग लाइन आई कैन गो एंड बिकम ए इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग लाइन आपका पसंद था? थोड़ा सा पसंद था स्टार्टिंग व्हेन आई वाज डूइंग माय 10th, तो आई वाज थिंकिंग आई गो टू द इंजीनियरिंग। अभी तो सब देखते हैं हम लोग, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब नॉन टेक्निकल लाइन में ग्रेजुएशन करने के बाद होटल मैनेजमेंट करने आते हैं। सपोज उनको उतना जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं मिला, सो दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द होटल हॉस्पिटैलिटी। सो ये अभी तो अब कोई भी अगर नॉर्मल कोर्सेज करने से, सपोज इंटर तो अपना है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, तो आफ्टर दैट तो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो एटलीस्ट फॉर द टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जिधर भी है टेक्निकल तो चाहिए। ट्रू। बिना टेक्निकल का तो यू कैन नॉट डू विद एनी ऑफ द इंडस्ट्री। श्योर सर। ओके सर, तो कोई डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हैं
हॉलीडे में, ऐसा कुछ है ड्रीम डेस्टिनेशन? नहीं, आई ऑलवेज फील इंडिया इज द बेटर, आई थिंक सो। ऑल द कॉर्नर्स इंडिया में सब तो आपने देख ही लिया होगा। करेक्ट, इंडिया इज द बेटर देन एनी अदर। तो अब बाहर ऑल टुगेदर वी गो टू द ओवरसीज, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, लेकिन ओवरसीज जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने को इंडिया ही बेटर लगता है। यस, while working, while staying better. I got long time back, जैसे आप बोले abroad जाने के, when I was there in the management training, I got an opportunity to go abroad. I refused that time. No, I don't want to go. So that is a different. So which are the brands you have worked with? I worked with the ITC, I worked with the Clarks, I worked with the Faryaz group of hotels, and then the Pride. Okay. So in the Pride also, you have started working as GM? I have started as a GM. I am working with the Pride from the last 16 plus years. 16 plus years. So Pride. I was heading Nagpur, then Ahmedabad, then Kolkata. I was sitting there. Kolkata. 3 locations. So Pride group of hotels में employees को कैसे take care किया जाता है? Very take care. It depends. But the happy employee is the key to success. First of all, we call as an internal customer. सबसे पहले तो we have to keep our internal customer happy. Then only your external customer will become happy. तो जब आप स्टाफ को खुश रखेंगे तभी वो गेस्ट को खुश रख सकता है. Definitely. और जब गेस्ट और स्टाफ दोनों खुश होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता. ये सर, हमारे JBHM कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पहले भी किए हैं. तो हम लोगों को भी बहुत मतलब अच्छा फीडबैक मिलता है प्राइड कोलकाता. और ये जो एम्प्लॉयज़ को अच्छा रखना और उनके लिए सोचना, ये हर एक होटल का एक मतलब इम्पोर्टेंट फीलिंग होता है, मोटिवेशनल फैक्टर. तो आप लोग काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी प्लान करते हैं? लॉट ऑफ एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, इंडोर आउटडोर ऑल्सो. स्पोर्ट्स भी करते हैं. एवरी फ्राइडे फन फ्राइडे होता है, टाउन हॉल होता है, एनुअल डे होते हैं, फाउंडेशन डे होता है. लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो वर्किंग इन होटल इज फन. Really it's fun. It's fun. Though you are very tired at the end of the day, but your entire day is full of happiness and smile. तो कुछ आप हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स के लिए बोलना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए? I think so. होटल इंडस्ट्री हैज a lot of demand. Still अभी बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए जो I will become a general manager only. जो whatever the organization expectations है, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू के सालों में उनको डिलीवर करना चाहिए, और डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिक दे कैन गो टू द एनी ऑफ द पोजीशंस. हम बोलेंगे अभी भी इंडस्ट्री में 55 to 60% शॉर्टेज है, मैन पावर शॉर्टेज है. और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का जो इंडिया का ग्रोथ है बाई 2024 इट इज 24.61 मिलियन, और 29-30 तक तो बहुत ही ज़्यादा है. और वी आर ग्रोइंग, अपना जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज मोर देन 4.75%. और 2047 का तो ग्रोथ आप सोच नहीं सकते, इतना ग्रोथ है अपनी इंडस्ट्री का. तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है देयर फॉर यू. अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेट कर रहा है. ओनली थिंग्स जो कि ही हैज टू डिलीवर एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो मतलब इस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ आने वाला है काफ़ी आगे के साल में. अगर कोई ये इंडस्ट्री ज्वाइन करता है तो उनको और पीछे देखना नहीं पड़ेगा, देखने की जरूरत नहीं है उनका. और आप देखो इस इंडस्ट्री के अलावा जो भी है, मॉल्स, इफ यू गो फॉर ए हॉस्पिटल्स, इफ यू गो फॉर ए एनी आपको बोलते हैं जो चेन ऑफ कंपनी, चेन ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो, एवरीवेयर द डिमांड इज देयर फॉर द हॉस्पिटलिटी का. ही आप जाके देखो, एक ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग द 2000 पीपल वर्किंग, उसका एडमिन हेड यू विल गेट फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री बैकग्राउंड. आप हॉस्पिटल्स का इफ यू विल गिव द F&B हेड्स ही ऑलवेज विद द हॉस्पिटलिटी. एडमिन हेड भी जाकर देखेंगे दैट इज फ्रॉम द हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड. Nowadays you can see all the malls are recruiting through the hotel management college. If they are getting freshers also, they are getting their higher level also filled with the hotel management guy. Opportunities तो चारों तरफ है, सिर्फ आप उसको ग्रैब करना है. ग्रैब करना, सही टाइम में ग्रैब करो और उसको लेके आगे बढ़ो. बस डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा. लाइफ आपका सेट. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने. और व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप ज़रूर लिखिएगा कैसा रहा आज का पॉडकास्ट सेशन.
हमारे कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन ज़रूर चाहिए, कुछ आपको जानना है, और आगे के लिए भी हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल JBHN कोलकाता। थैंक यू। नमस्कार।